बारूद के ढेर पर सरदना, तेज धमाके से उड़ी 8 घरों की छत, 2 की मौत, दर्जन भर घायल। सरदना मोहल्ला पीरजादगान में बृहस्पतिवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज धमाके के साथ कई घरों की छत उड़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि दर्जन भर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बारगी तो लोगों को 2 देशों के बीच युद्ध होने का एहसास हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मोहल्ले को सील करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। धमाका कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर करीब 9:30 बजे हुआ। धमाके से आसपास के घरों की छत उड़ गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा दर्जन भर पड़ोस के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आसिम और कासिम अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार करते थे। उसी के चलते घर में काफी मात्रा में बारूद मौजूद था। बताया जा रहा है कि बारूद के साथ साथ गैस सिलेंडर में भी आग लगी जिसके धमाके से कई घरों की दीवारों में दरार पड़ गई। पीरजादगान मोहल्ला निवासी कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर पर सुबह 9:30 बजे तेज आवाज के साथ धमाका हुआ जिसकी जड़ में आकर आसपास के 8 मकानों की छत ताश के पत्तों की तरह उड़ गई। हादसे में आसिम की मौके पर मौत हो गई जबकि उसके बचपन के दोस्त कासिम ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके अलावा फरह पुत्री इलियास व निशा पुत्री सबू सहित 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त गनीमत रही कि आसिम का परिवार मेरठ में एक शादी में शरीक होने गया था। उस समय मकान में आसिम व उसका बचपन का दोस्त कासिम ही मौजूद थे। अगर परिवार उस समय मकान में मौजूद होता तो दर्जनों मौत हो सकती थी। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई दी। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर मौजूद घरों में दरारों के साथ शीशे चकनाचूर हो गए। विस्फोट वाले मकान के अगल बगल वाले 8 घरों की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना पर आला अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया, जो समाचार लिखे जाने तक जारी था। दरअसल नगर की संकरी गलियों में धड़ल्ले से अवैध रूप से मकानों में बारूद रख पटाखे बनाने का काम चलता है। 1 साल पहले भी दिवाली से कुछ दिन पूर्व सरदना के ही बिनोली रोड पर पटाखों से धमाका हुआ था और एक मकान की छत उड़ गई थी। उसमें गनीमत रही थी कि कोई हताहत नहीं हुआ था। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अवैध रूप से बन रहे पटाखों के काम को रोकने में नाकामयाब है। वहीं लोग दबी जुबान से पुलिस पर रिश्वत की आड़ में पटाखे बनवाने का भी आरोप लगा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि नगर की गलियों में बड़े स्तर पर पटाखे बनाने का काम चल रहा है। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल से मुर्गा छाप पटाखों के खोल व पैकेट भी मिले हैं। वहीं एसएसपी मेरठ अजय साहनी का इसके उलट बयान आया है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। देखा जाए तो सिलेंडर फटने से इतना बड़ा हादसा होने की बात हरदम नहीं होती, क्योंकि हादसा इतना भयावह था कि एक ही झटके में 9 मकानों की छत पत्तों की तरह उड़ गई। हादसे में आसपास के घरों में भारी नुकसान हुआ है। एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने कहा कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। फिर भी फोरेंसिक टीम को मौके पर भेजकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम सरदना अमित कुमार भारतीय का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा सिलेंडर में विस्फोट होने से हुआ है। मकान में बारूद व पटाखों के होने की बात भी सामने आ रही है। इसके लिए फोरेंसिक टीम से जांच कराई गई है। अगर पटाखे होने की बात सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। वैसे सरदना में पटाखे बनाने या बेचने के लिए अभी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अगर मकान में पटाखे रखे हुए थे तो अवैध है। साहब, क्या घटना पूरी अब तक हुई, क्या क्या अब तक पूरी जानकारी? सुबह एक धमाका हुआ जिससे संज्ञात हुआ कि यहाँ
एक सिलेंडर फटने से एक घर में धराशायी हो गया है, उसके आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जिसको रेफर किया गया था उस बताया जा रहा है उसकी शायद डेथ हो गई है। एक व्यक्ति ब्रॉड डेड CSC में पहुंचा और रेस्क्यू के दौरान जो दूसरा व्यक्ति निकला था उसको हमने मेडिकल कॉलेज भेजा। वहाँ से वो उसकी डेथ की सूचना प्राप्त हो रही है, अभी कंफर्म करना बाकी है। क्या अभी तक घटना के कारण सामने आए हैं जांच में? प्रथम दृष्टया जो लोग बता रहे हैं आसपास के वो सिलेंडर का फटना बता रहे हैं, बट फिर भी इसकी जांच कराई जा रही है कि वास्तविक कारण क्या है। अभी इसकी जांच कराएगी, मतलब इसका हट जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आया। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बारूद की भी स्मेल आ रही है, तो क्या और कारण समझ में आ रहे हैं? अगर इस तरह का कोई संभावित है तो उसकी जांच कराई जाएगी। मैं पुलिस को निर्देश कर दिया है कि इसका सारा मलबा हट जाए तो इसकी पूरी जांच की जाए कि यहाँ कोई और भी इस तरह का कोई चीज़ मौजूद थी जिसने उस धमाके में एनहेंस किया या बढ़ाया। कुछ पटाखे का भी काम होता है सर यहाँ आसपास? ऐसा कोई लाइसेंस यहाँ जारी नहीं है। अगर है तो अवैध है। तो अगर अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि इस तरह का कुछ हो सकता है? अब जांच हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि हाँ पटाखे थे तो उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। घटना की जो भयावता है, बिल्कुल जो जितना बड़ा ब्लास्ट है जी, लग रहा है कि सिलेंडर के अलावा भी कुछ और कारण रहे होंगे सर? संभावना हो सकती है। अब ये मलबा हट जाए, सामने आए स्थिति, तब पूरी बात निकल कर आएगी। कितने घर टोटल जो है इसमें क्षतिग्रस्त हैं सर? इसमें मुख्य जो घर है उसके अलावा आसपास के 6 घर और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके में दरार आई है। घायल कितने लोग हैं सर? लगभग 7 लोग घायल हैं। मोमिन भाई, किस वक्त हादसा हुआ और कैसे लगा आपको ये जब हुआ? ये तकरीबन जी कम से कम 1.5 घंटा पहले की बात है। हम अपने घर में थे जी, काम कर रहे थे कि एकदम ऐसा हुआ कि जैसे युद्ध छिड़ गया हो, किसी ने बम गिर दिया। तो हमारी चीखें निकल गई जी, चीख पुकारे मच गए, हम बेहोश, कोई इधर को कोई इधर को, ऐसे धूल मट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जी। और कम से कम 10 मिनट बाद जब होश में आया तो पता चला कि पड़ोस में जो है धमाका हुआ है बहुत तगड़ा। और वहाँ जाके देखा तो कई मकान ध्वस्त हो गए जी, और रास्ता भी बंद हो गया। फिर पब्लिक आ गई, पब्लिक ने देखा तो उसमें दो हैं जी, वो तो 2 का तो इंतकाल हो चुका है, एक्सपायर हो गए, और कई जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ बच्चों को चोट आई? तो बच्चे तो नहीं है इसमें, बच्चे तो ये इनके जो है शादी में गए हुए थे। ये जो आपका घर टूटा हुआ है ये उसी से टूटा है? जी, ये उसी से टूटा है। और बच्चे हमारे आंगन में खेल रहे थे कि ऊपर वाले का ये करम हुआ कि किसी का ईंट वीट या कुछ नहीं लगी, और बहुत तगड़ा धमाका था जी। लोग, औरतों की और बच्चों की सबकी चीख निकल गई। क्या लग रहा है कि बारूद का धमाका था? कैसा, मतलब क्या लग रहा है? ये अभी कहा नहीं जा सकता जी, सिलेंडर का या बारूद का या किसी चीज़ का, लेकिन धमाका ऐसा था जी, अगर आदमी दिल दहलाने वाला धमाका था। क्या नाम है आपका? अफसाना। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी, क्या नुकसान हुआ है? जी मैं पास में ही थी, थोड़ी काफ़ी दूर से थी मैं, पर ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मैं पास में ही थी। मैं बच्चों के पास ही जा रही थी, बुरखा ओढ़ रखा था मैंने, तो एकदम धमाके की आवाज़ आई है मुझे, तो मैं चौक में भागी हूँ, देखा तो मेरी बच्ची घायल थी। 2 बच्ची हैं, एक मेरा नातिन है, 2 साल का बच्चा है मेरा, वो ज़्यादा घायल थे। तुरंत ही हम हॉस्पिटल लेकर आए, एडमिट कराए हमने यहाँ पे आकर। धमाका कैसे हुआ, मतलब क्या लगा उधर? धमाका बारूद बता रहे हैं, बारूद आया है, बच्चे के पैर जले हुए हैं, पैर काफ़ी जल रहे हैं दोनों बच्चों के। एक में सिर में चोट है ज़्यादा, पैर में चोट है दोनों बच्चों के। और कितना नुकसान है मोहल्ले में? बहुत ज़्यादा, काफ़ी नुकसान है, पूरा मकान गिर गया है हमारा जी। कुछ लोग मेरठ भी गए? जी, काफ़ी लोग मेरठ गए हैं, जिन्हें निकाला है वहाँ से उन्हें मेरठ लेके गए, उनकी सीरियस हालत है। किसके घर में सबसे पहले धमाका हुआ? टेर की के बता रहे हैं खां साहब, महबूद खां। ठीक है जी। ये सरधना थाने का मामला है। करीब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले का। एक घर है वहाँ पे, असीम करके हैं, उनका घर है असीम खान का। वहाँ पे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से घर की छत उड़ गई है और 2 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। बाकी 2 लोग और घायल हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है। मौके पर फायर की टीम और जो डॉक्टर्स हैं, सभी हॉस्पिटल वाले वहाँ भी पहुँचे हैं, और सभी लोग जो घायल हैं वो सुरक्षित हैं। जो दोनों मृतक हैं उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है, कोई हल्लों की स्थिति नहीं है। और जो घटना हुई है ये गैस का सिलेंडर फटने से हुई है, जो प्रथम दृष्टया फोरेंसिक टीम द्वारा बताया जा रहा है। सर, घर के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में जो थी वो आतिशबाजी का सामान मौजूद था, पटाखे इस तरह की बातें सामने आई। हाँ, फोरेंसिक की टीम ने हमें बताया कि कुछ पटाखे भी घर के अंदर मौजूद थे। अभी उनके परिजनों का ये कहना है कि दिवाली और जो दशहरे में रावण था, रावण वध के, उसके तहत ये पटाखे ला के रखे गए थे आसपास के सेल करने के लिए। और जो विस्फोट हुआ है वो सिलेंडर का हुआ है। सिलेंडर के बाकी पार्ट्स भी मिल गए हैं सारी टीम को। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। तो सर, अवैध तरीके से बेचने के लिए लाए गए थे?
नहीं, पटाखों के अवैध तरीके से बेचने की पुष्टि नहीं हुई है। पटाखे कुछ ही मात्रा में हैं और वो ऐसे पटाखे हैं जो घर में नॉर्मली लोग यूज करते हैं। सिलेंडर के पार्ट्स मिले हैं तो ये कन्फर्म है सिलेंडर से ही ब्लास्ट हुआ, उससे क्षति हुई है।